हेलो एवरीवन। तो हम आज पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। दरोगा की वैकेंसी और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसका क्या क्या सिलेबस है, वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है कि हम दरोगा का प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तक हम क्वालिफाई कर लें। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे। ठीक है। तो आज हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो संविधान सभा के गठन का विचार, जो संविधान सभा है उसका गठन का विचार सबसे पहले 1934 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा रखा गया। ठीक है। संविधान सभा, ये एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले किन के मन में आया, तो वो आप बता सकते हैं एम.एन. रॉय के मन में 1934 ईस्वी में। इसी तरीके से एक प्रोसेस है, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की पहली बार मांग कब की, तो वो है 1935 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद संविधान सभा का गठन होता है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। यहाँ से आप एक चीज याद कर लीजिए, सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय के मन में आया और 1934 ईस्वी में 1934 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान सभा के निर्माण के गठन की मांग की। ठीक है। और उसी तरीके से इसके बाद नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब आगे हम देखते हैं पहली बैठक। देखिए, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हो गया, लेकिन उसके बाद पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस बैठक में अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखने वाली बात है कि इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया, उन्होंने पाकिस्तान की मांग को जारी रखी। ठीक है। इस बैठक में टोटल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यहाँ तक क्लियर है ना। संविधान सभा का सबसे पहले विचार किनके मन में आया था? एम.एन. रॉय के मन में 1934 ईस्वी में 1934। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1935 ईस्वी में 1935 में। इसके बाद संविधान सभा का गठन कब होता है? तो नवंबर 1946 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 में होती है। इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इस बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेते हैं। उनका डिमांड पाकिस्तान के वो मांग करते हैं। ठीक है। और इस बैठक में 211 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट
उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि संविधान सभा के गठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपसे एग्जाम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं पहला क्वेश्चन कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किनके मन में आया, तो एम.एन. रॉय 1934। संविधान सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की, तो 1935 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब होता है, तो नवंबर 1946 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। और संविधान इसमें अस्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं समिति और अध्यक्ष। इसके बाद अलग अलग समितियां बनाई गई और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये भी एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम जानते हैं, इसके अलावा भी समितियां थी, लेकिन हम वही समिति के बारे में हम यहाँ बताएंगे जो आपसे बिहार दरोगा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला आते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट आता है संघीय संविधान समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एंड संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये मैक्सिमम टाइम इस समिति और अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप इसको बार बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति, मतलब कि परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। यहाँ आप देखिए, फर्स्ट संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। दो समिति थे, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। और एक और है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। नेक्स्ट आते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। याद हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रारूप समिति। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन प्रारूप समिति से पूछा जाता है, आप सारा याद कर लीजिएगा, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रारूप समिति से ज्यादा पूछा जाता है। अब हम जानेंगे प्रारूप समिति क्या था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में होता है। इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं। फर्स्ट बी.आर. अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव एंड टी कृष्णा माचारी। ठीक है, तो इतना याद हो गया। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। संविधान सभा के पहला विचार, सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किनके मन में आया था, एम.एन. रॉय के मन में। कब आया था, 1934 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले
संविधान सभा की मांग गठन की मांग कब की? 1935 ईस्वी में, 1935। इसके बाद संविधान सभा का गठन कब होता है? नवंबर 1946, 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक के अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसमें टोटल 211 सदस्य ने हिस्सा लिया था। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, यह संघीय संविधान समिति है, उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ याद कीजिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 में। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। फर्स्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव एंड टी कृष्णा माचारी। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।